हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि दोस्तों, छात्रों, हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जिस प्रकार से हमारा इंटरेक्शन बना हुआ है और आपने जो काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस प्रकार से हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा उसके जो भी पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए। पास्ट में हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के हम पढ़ेंगे और कुछ स्पीकिंग की भी बात होगी और फॉर्म्स को लेकर के भी आपको कुछ बताएंगे कि किस प्रकार से जैसा हमने वादा किया है उसके अकॉर्डिंग। और रेस्पॉन्स तो है ही आपके, इसके अलावा भी अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए अलग अलग टाइप से इनोवेशन के माध्यम से नए नए प्रोग्राम आप उसमें देखें कि चाहे वो कॉन्टेस्ट को लेकर के हो और भी स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग आदि को लेकर के हो, 11, 12 सभी के लिए, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आरबीएसई, सीबीएसई सभी के लिए उपयोगी क्लासेज अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपको उपलब्ध करवा रहा है। ऐप भी आप उस ऐप को डाउनलोड करें तो उसमें तो बहुत ही ट्रेजर ऑफ नॉलेज मिलेगा आपको, ज्ञान का खजाना, और आपके लिए बहुत उपयोगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी उपयोगी ये सामग्री और नोट्स वगैरह तो आपको इस प्रकार के मिलेंगे, आपको लगेगा कि बस मेरा तो काम हो गया। सबको भी बताएं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी रिलेटेड क्लास और सब्जेक्ट है वो सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ अपेक्स क्लासेज एजुटेक ये जो लोगो है, ये जो ऐप है, उसको आप जब डाउनलोड करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एजुकेशन के इस टेंपल में, मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे, बेल आइकन का तो आपको बोल ही रखा है मैंने, बेल आइकन दबाएंगे। हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करें, जितना अधिक शेयर करेंगे अधिक लोग जुड़ेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा भी एक लक्ष्य हो तो अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, पेरेंट्स को फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स को, जो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उनको, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम आगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत और स्पीकिंग में हम आज क्या लेने जा रहे हैं उसको देकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे को लेना है। देखिए आगे कि इसके अंतर्गत जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इसका थोड़ा नेगेटिव वाला जरूरी है। नेगेटिव यानी नकारात्मक, जैसे वे कई दिनों से फुटबॉल नहीं, कई दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब ध्यान दो, स्ट्रक्चर जो बनाना है उसको अंतर्गत, तो इसमें नेगेटिव में क्या, नकारात्मक आ गया, नहीं का प्रयोग आ गया है। उसी प्रकार से वह 2015 से विद्यालय नहीं जा रही थी। इसको ऐसे भी बना सकते हो कि वह एक सप्ताह से, ठीक है,
एक सप्ताह से, इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं उसमें कि वह एक सप्ताह से, मान लीजिए इस टाइप से ले लिया, एक सप्ताह से वह एक सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रही थी। ठीक है, बहुवचन में हो गया। सिंगुलर में इसमें हमने ले लिया, कोई नाम से ले लेते हैं, कोई भी नाम हम उसमें, कि अंकिता कई दिनों से, कई दिनों में आ गया है, एक सप्ताह आ गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ले लेते हैं कोई भी, या सुबह से ले लेते हैं, अंकिता कल सुबह से गृह कार्य नहीं कर रही थी। देखिए, सेंटेंसेस कोई भी आप बनाएं, नेगेटिव बनाने हैं। वे कई दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रही थी, वह एक सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रही थी, अंकिता कल सुबह से गृह कार्य नहीं कर रही थी। कल मतलब कौन सा, यस्टरडे हो गया, नहीं कर रही थी, समय आ गया सुबह से, सप्ताह से, दिनों से, कई दिनों से, तो इसमें फॉर का प्रयोग होगा। एक सप्ताह से, फॉर 1 वीक, कल सुबह से, तो ऐसी स्थिति में सिंस यस्टरडे, क्योंकि कल सुबह बता दिया है तो सिंस यस्टरडे मॉर्निंग हो गई। ऐसी स्थिति में हमारे को इस टाइप से यूज़ करना है। इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे उसका आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर इसमें क्या रहेगा। तो देखिए कि नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ध्यान दें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में ध्यान दीजिए हैड प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद में आपको मेन वर्ब जो है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स यदि है तो उस हिसाब से लेने हैं, या टाइम आ जाएगा। देखिए ध्यान दें, आप में से कई बना देते हैं, अच्छी बात है, ज़्यादातर बना देते हैं, और उसका कारण है कि बहुत इजी वे से आपको समझ में जो आ रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहला सेंटेंस हमारा है वे कई दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो सब्जेक्ट है दे हैड, फिर क्या आएगा नॉट, दे हैड नॉट बीन। ऐसे नहीं बनाना है कि दे हैड बीन नॉट, ऐसे नहीं, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, मैनी डेज। ठीक है, ये तो पहला बना। दूसरे में क्या है, वह एक सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रही थी, क्या बनेगा शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक, वीक यानी सप्ताह, एक सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रही थी। अंकिता कल सुबह से गृह कार्य नहीं कर रही थी, अंकिता हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस
yesterday morning। yesterday वैसे आ गया कल में ही, तो ये इस प्रकार से, यानी कहने का अर्थ आपको हैड और बीन है उसके बीच में नॉट का प्रयोग करना है इस टाइप से। और दूसरा तो कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव है और उसके बाद में इस टाइप से आप बनाए तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बहुत इजी तरीके से आपके सेंटेंस बन गया। ये हुआ हमारे जो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका अफर्मेटिव नेगेटिव, ये आपको इसमें समझाया किस तरीके से। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है इसको। देखिए शुरुआत से करके इसमें आपको इस टाइप से बता दिया कि हिंदी में पहचान क्या होती है, ये हिंदी में पहचान हो गई। फिर अंग्रेजी में पहचान हमने ले ली, किस टाइप से आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन का प्रयोग करना है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंस फॉर ऑल का आदि का प्रयोग। और ये जो वैन वाला है इसमें आपको एक्सरसाइज के माध्यम से समझाऊंगा पूरा अच्छा तरीके से कि किस टाइप से सवाल पूछते हैं बोर्ड आदि में या कंपटीशन एग्जाम में, ये आपको बताएंगे। इस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाए, इसमें यहाँ पर इसने सेंटेंस लिए, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसके सेंटेंसेस। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप से आपको जो फॉर्म्स आदि की बात है उसको लेकर के देखिए। फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में सेकेंड और थर्ड, तीन फॉर्म जो है उसका और उसका अर्थ जो इसको लेकर के, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, सिंक, सैंक, संक, डूबना। इसमें देखिए जब इसका प्रयोग करते हैं ना, और दूसरा जो होता है ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड, इसका अर्थ भी डूबना होता है। अब इसमें फर्क क्या है? सिंक और ड्राउंड में फर्क ये है कि निर्जीव वस्तु का डूबना है तो उस समय आप इसका प्रयोग करेंगे, जो भी है ये सिंक, सैंक, संग, इसमें जो भी फॉर्म। और जो यदि आपको लगता है कि कोई इस प्रकार से कोई सजीव वस्तु है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राउन का प्रयोग, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली इस बात का आप विशेष ध्यान दें। जैसे लिसन शब्द होता है, लिसन, 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 लिसन का अर्थ होता है सुनना, ठीक है। इसका भी आप विशेष, लिसन यानी सुनना, सुनने के लिए। और इसी में आता है एक हियर, हर्ड, हर्ड, इसका अर्थ भी सुनना है। तो ये कानों के लिए और एक प्रकार से लिसन में ध्यान देने के लिए, लिसन प्लीज, ध्यान देने के लिए। और हियर का अर्थ या मतलब आप उस चीज को सुन रहे हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शट, 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 इसका अर्थ होता है बंद करना, और तीनों के लिए एक प्रकार से ही यूज होता है शट, शट, शट। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, इसका अर्थ खोलने से है, ओपन यानी खोलना, उसको लेकर के। तो इसमें देखिए फॉर्म्स में और भी आपको बहुत सारी फॉर्म्स बताई जाएगी। सिंक, सैंक, संग, डूबना, ड्राउन, ड्राउंड, डाउन, डूबना, लिसन, 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 सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड, सुनना, शट, 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 बंद करना, ओपन, ओपन, ओपन। यानी म्यूजिक टाइप से इसको याद करें, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना, म्यूजिक टाइप से आप इसको डेली प्रैक्टिस करें। जैसे ही लिखा हुआ है और उसमें आप वीडियो देखेंगे और उसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा आप उसको पढ़ते जाइए, आप भी इसको रिवाइज कीजिए, आप उसको बोलिए। और जैसे ही आप इसको म्यूजिक टाइप से एक कविता, गीत आदि की तरह बोलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। और
परमानेंटली। मुख्य बात ये है कि ऐसे चीज़ जैसे कोई बोलता है, आपको पूछेगा कि बताइए कि सिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे सिंक सैंक संग डूबना, यानी सिंक सैंक संग आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही बता दी, तो वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसमें आपको स्पीकिंग के अंतर्गत, जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसके अंतर्गत कुछ सेंटेंसेज हम जो बनाते हैं उसको लेकर के कुछ बात आपको बताना जा रहा हूं। देखिए कि पास्ट टेंस का ये हमारा लास्ट पार्ट था, जिसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि पैसिव वॉइस नहीं बनता। अच्छा, क्यों नहीं बनता? तो उसमें देखिए जैसे हमने हैड बीन सहायक क्रिया लगा दी, अब और क्या चेंजेस, क्योंकि चेंजेस आते हैं। पहले क्या था, हैड था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़े तो हैड बीन आगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात, आगे क्या सेंटेंस तो बन सकता है लेकिन वो सेंटेंस उचित नहीं होगा, ना तो उसका अर्थ सही निकलेगा। इसलिए जो चार भाग है इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसकी बात है इस कारण से। अब देखिए जब स्पीकिंग में तो हम देखें कि जिस प्रकार से हमने कि मैं मेरे मित्र को पत्र लिखता था, मेरा मित्र हंस रहा था, उसके बाद में मेरा मित्र अंग्रेजी सीख चुका था, और मेरा मित्र दो वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब देखिए इसमें यानी हमने जो टेंस पढ़ा है पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट टेंस में हमने पढ़ा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपने कैसे सीखा उसका पता अभी चलेगा। जो भी सेंटेंस लिखा है जल्दी से सेंटेंस बना के बताइए, चाहे एक ही बनाओ लेकिन अलग अलग, जो जैसे कोई बना दे मेरे मित्र को मैं मेरे मित्र को पत्र लिखता था, इसमें कोई इसका बना दे। मेरा मित्र हंस रहा था, इसका बना दे। मेरा मित्र अंग्रेजी सीख चुका था, या फिर मेरा मित्र 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा। इसमें अलग अलग सेंटेंस बनाओ बिल्कुल। कौन कैसे बना रहा है मैं देखता हूँ। ठीक है, सेंटेंस देखिए। पहला है मैं मेरे मित्र को पत्र लिखता था, तो इसमें आई wrote लेटर या अ लेटर टू माई फ्रेंड, आई wrote अ लेटर टू माई फ्रेंड। अब यहां देखिए लिखता था, तो पास्ट सिंपल में किस प्रकार से सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट बनता है, ये सेंटेंस बना। दूसरा देखिए मेरा मित्र हंस रहा था, माई फ्रेंड वॉज लाफिंग। लाफिंग के लिए इस टाइप से लाफिंग। जैसे ही देखिए ये जो जी है ना, ए यू आएगा ना, ए यू के बाद में जी है तो उस समय क्या जी साइलेंट रहेगा। लाफिंग इस टाइम, उसमें फ का उच्चारण इस टाइम लाफिंग लाफिंग इस टाइप से आ जाएगा। और उससे पहले वाला मेरा मित्र अंग्रेजी सीख चुका था, माई फ्रेंड had learnt English। और उससे नेक्स्ट में है
मेरा मित्र 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। माई फ्रेंड हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इस प्रकार से हमारे पास्ट जो टेंस है वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हमने ये पढ़ा और ये सेंटेंस बने, आपने भी बनाए। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और यही तो हमारी एक प्रकार से जो भी हमने तय किया उसके अकॉर्डिंग हमारी सफलता का यही राज है कि हम इजी वे से, इफेक्टिव वे से, इंटरेस्टिंग वे से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। उससे पहले देखिए, आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, उसमें आप जरूर उसका मीनिंग आदि बहुत अच्छे तरीके से बताएं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके बारे में आप बताइए। और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जिस प्रकार से जुड़े हुए भी है, हाँ, आपका नाम लेकर के बिल्कुल मैं रेस्पॉन्स करूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर बहुत अच्छी संख्या में किया है और सब्सक्राइब तो किया ही है, साथ ही साथ ऐप को भी जो डाउनलोड किया है। ऐप के अंदर जो नोट्स का जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज आपको मिल रहा है बहुत ही प्रभावशाली है। और साथ ही साथ स्पीकिंग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्म्स वगैरह लिखा रहे हैं, कंपटीशन रिलेटेड आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।